अफगानिस्तान के अंदर जो एयर स्ट्राइक करने की हिमाकत की है, तालिबान की तरफ से यह कहा गया है कि इसका जवाब बहुत टाइमली हम देंगे और पूरी तरीके से इसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। 10 लोगों की मौत हुई है, 9 बच्चे हैं और 1 महिला है। यह है इनकी कार्रवाई, यह है इनका तरीका। एब्सोल्युटली क्लियर हो जाए कि यह पूरा का पूरा गेम चल क्या रहा है। क्या पाकिस्तान जो हमला कर रहा है अफगानिस्तान के ऊपर, इसका कोई टीटीपी से लेना देना है? यस, 5%, 10%, 90% लेना देना नहीं है टीटीपी से, क्योंकि टीटीपी आज से हमला नहीं कर रहा दोस्तों। टीटीपी तो 15 साल से हमला कर रहा है। पाकिस्तान इस दहशतगर्दी की जंग में अकेला है। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है दैट स्टैंड्स विद पाकिस्तान अलोन। मैंने इस पे पूरा एनालिसिस किया है। पाकिस्तान स्टैंड्स अलोन इन दिस फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। इन दिस फाइट अगेंस्ट टेररिज्म कोई मुल्क आपके साथ नहीं है। तालिबान का कहना यह है कि पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। अब यकीनन यहाँ पर मामलात हमें बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिन के लिए जरूर एक तरह से दोनों कंट्रीज के बीच में सीज फायर था और कुछ आराम से जिंदगी लोगों की, ऐसा तो नहीं कह सकते कि गुजर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अटैक्स हैं वो मुसलसल भारत में जब कोई भी फौज का जवान या अफसर वीरगति को प्राप्त होता है तो आप देखेंगे किस तरीके से टेलीविजन कैमरास दिखाते हैं, गांव में हजारों की भीड़ उमड़ रही है, उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, सब कुछ है। आपने कभी ऐसी चीज पाकिस्तान में देखी है वाइडली? कभी 1-2 दिखा दिया। पाकिस्तान में यह ज्यादा दिखाएंगे कि कोर कमांडर वहां पे नमाज जनाजा अदा कर रहा है क्योंकि एक आतंकवादी मरा हुआ है, एक दहशतगर्द मर गया। नो वन स्टैंड्स विद पाकिस्तान। कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं। आज पाकिस्तान की जो फौज है, और इसके लिए मुझे समझ नहीं आती ये कब तक पाकिस्तान में ऐसे ही चलेगा कि हम अकेले लड़ेंगे। दुनिया क्यों पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही? नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की टेंशंस एक बार फिर बढ़ गई है। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक ईस्टर्न अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एयर ऑपरेशंस के बाद सिचुएशन और ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है। इन ऑपरेशंस में 10 सिविलियन लोगों की डेथ को कंफर्म किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 9 तो सिर्फ बच्चे ही थे। अफगानिस्तान की सरकार यानी तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन ने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है। अफगानिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि वो सही वक्त पर इसका जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने क्लियर नहीं किया कि उनका फोकस किस रीजन में होगा। इस पूरे डेवलपमेंट के बाद दोनों मुल्कों के रिलेशंस एक ट्रिकी फेज में एंटर हो गया है। अफगानिस्तान का कहना है कि उनके बॉर्डर एरियाज में ऐसे ऑपरेशन से आम लोग परेशान होते हैं और रीजनल पीस डिस्टर्ब होती है। अफगानिस्तान ने यह भी कहा है कि वो अपनी तरफ से डिप्लोमेटिक चैनल्स थ्रू इश्यूज को रेस करेंगे। मतलब सिचुएशन को पूरी तरह से मिलिट्री व्यू से नहीं बल्कि डायलॉग और कम्युनिकेशन के थ्रू हैंडल करने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान ने बदला लिया है कल जो पेशावर के अंदर पाकिस्तानी मिलिट्री के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था। दोस्तों, बात यह है कि जब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खाना खाया है व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ, और जब से ट्रंप ने बोला है कि मुझे बगराम एयरबेस चाहिए। बगराम दोस्तों लगभग यहां पे है, 2-4 किलोमीटर दाएं बाएं होगा मेरा हाथ, क्योंकि ये मैप है, लेकिन इट इज नॉर्थ ऑफ काबुल। मुझे बगराम एयरबेस चाहिए। तब से पाकिस्तानी एक्टिव हो गए और तब से पाकिस्तानियों ने शुरू करा है ये पूरा सिलसिला अफगानिस्तान के अंदर बमबारी करने का। दोस्तों, तब से शुरू करा है। उसके पहले पाकिस्तानी गैरत नहीं जागी। उसके पहले पाकिस्तानियों ने बोला कि कोई बात नहीं, ये कबायली इलाके में लोग मर रहे हैं ना, मरने दो, क्या दिक्कत है। भारत में जब कोई भी फौज का जवान या अफसर वीरगति को प्राप्त होता है तो आप देखेंगे किस तरीके से टेलीविजन कैमरास दिखाते हैं, गांव में हजारों की भीड़ उमड़ रही है, उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, सब कुछ है। आपने कभी ऐसी चीज पाकिस्तान में देखी है वाइडली? कभी 1-2 दिखा दिया। पाकिस्तान में यह ज्यादा दिखाएंगे कि कोर कमांडर वहां पे नमाज जनाजा अदा कर रहा है क्योंकि एक आतंकवादी मरा हुआ है, एक दहशतगर्द मर गया। लेकिन आपने कभी नहीं देखा पाकिस्तान में इतना होते हुए, क्योंकि पाकिस्तानी डेटा छुपाते हैं। मर गए उनके जवान, कोई फर्क नहीं, कोई बात नहीं, दबा दो कहीं पे, दबा दो कहीं पे। ये पाकिस्तान करता चला आया दोस्तों। अब ये देखिए, यहां पे इन 3 जगह पे इन्होंने बम मारे, कुनर में, खोस्त में और पक्तिका में। ये सारे के सारे बॉर्डर के इलाके हैं। ये लोग गए, यहां पे बम मारे, 10 लोग मार दिए, 10 में से 9 बच्चे। अफगानिस्तान के पास या तालिबान के पास वो एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं है जो पाकिस्तानी एयरफोर्स को रोक सकें। हां, ये पाकिस्तान को पता है, इसलिए पाकिस्तान कभी अफगानिस्तान के
अंदर घुसने की कोशिश नहीं करेगा फिजिकली। उनको पता है कि अगर उनकी फौज अंदर घुस गई, इतिहास गवाह है, जो फौज अफगानिस्तान के अंदर जाती है फिर वो वापस नहीं आती। यह बात तय है, यह अफगानिस्तान का इतिहास है, इनकी तारीख है। इसलिए ये अपनी फौजें अंदर भेजेंगे नहीं कभी। ये अपने हवाई जहाज भेज रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इनके हवाई जहाज अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर उड़ सकते हैं, उनका जो हवाई मार्ग है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास, तालिबान के पास एयर डिफेंस नहीं है। इस चीज का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। दोस्तों, ये तो हो गया जो हुआ, वहां पे पाकिस्तान ने बॉम्बिंग करी, और पाकिस्तान ये बता रहा है दुनिया को कि अगर ये कुछ करेंगे तो हम भी कुछ करेंगे। बेसिकली पाकिस्तान ये बता रहा है। लेकिन एक बात है, आपको एक बात पता है ना कि अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 के लिए मोटा पैसा दिया है। इस सब के पीछे कोई यह भावना नहीं है कि हम अफगानिस्तान को सबक सिखा के रहेंगे। ना ना ना, जो पाकिस्तानी पंजाबी है, जो लाहौरी है, उसके मन में यह सब बात है ही नहीं कि हम सबक सिखा के रहेंगे। उसको जहां से पैसा मिला, उसने जिससे पेमेंट पकड़ी, उसका हुक्म बजाता है। दोस्तों, आप ये देख लीजिए। दोस्तों, 2007 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान शुरू करा बैतुल्ला महसूद ने। आज की तारीख में नूर वली उसका लीडर है। 2007 से लेकर आप ये लगा लो आज की तारीख में तकरीबन 18 साल हो गए। तकरीबन 18 साल हो गए, राइट? 18 साल में हजारों अटैक कर चुका है टीटीपी। ये अब क्यों बम मार रहे हैं? ये अब क्यों बम मार रहे हैं? भी ऐसा मुल्क नहीं है दैट स्टैंड्स विद पाकिस्तान अलोन। मैंने इस पे पूरा एनालिसिस किया है। पाकिस्तान स्टैंड्स अलोन इन दिस फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। इन दिस फाइट अगेंस्ट टेररिज्म कोई मुल्क आपके साथ नहीं है। जब दुनिया ये कहती थी कि जनाब आए अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द जमातों को एलिमिनेट करें, तो पाकिस्तान चल पड़ा। पाकिस्तान की सोसाइटी, स्टेट, सिस्टम, फौज, अवाम, सब जाके उन्होंने हेल्प की दुनिया की, और सारे के सारे जो टेररिस्ट अटैक है वो पाकिस्तान में हुए। समझ रहे हैं बात को? एंड देन फिर क्या हुआ? और फिर ये हुआ कि दुनिया अफगानिस्तान से चली गई। दुनिया अफगानिस्तान से चली गई, और जब दुनिया अफगानिस्तान से चली गई तो फिर ऐसे हालात पैदा हो गए कि पाकिस्तान को इन दहशतगर्दों से अकेले ही लड़ना है। ठीक है ना जी? इनको अकेले लड़ना है, और कोई आपके साथ नहीं है। इस चीज को जहन में रखें। नो वन स्टैंड्स विद पाकिस्तान। कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं। आज पाकिस्तान की जो फौज है, और इसके लिए मुझे समझ नहीं आती ये कब तक पाकिस्तान में ऐसे ही चलेगा कि हम अकेले लड़ेंगे। दुनिया क्यों पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही? हम क्यों इसको डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव इसके ऊपर नहीं है? इंडिया ने तो ये कह दिया जी पाकिस्तान दहशतगर्द कराता है। दुनिया उसकी बात नहीं मान रही, या दुनिया ने उनकी बात नहीं मानी। हम तालिबान के बारे में कहते हैं, दुनिया तालिबान हमारा इस मौकफ को नहीं मानती। ये जरूर कहती है कि वहां दहशतगर्द मौजूद है, ये जरूर कहते हैं कि वहां पे दहशतगर्द जो है मौजूद है। लेकिन आज मैं देख रहा था कि यूएई ने अपने एम्बेसडर अफगानिस्तान में भेजे हैं। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि वेयर डज वी स्टैंड, हम कहाँ खड़े हैं। हमारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको इस चीज़ का पता है कि तालिबान के कह रहे हैं बार बार कि जी हमारे मुल्क के अंदर जनाब टीटीपी मौजूद है, अलकायदा मौजूद है, टीटीपी मौजूद है, अलकायदा मौजूद है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर हम जानते हैं कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। टीटीपी पाकिस्तान के फौजियों को टारगेट बनाती रहती है। हमने कल देखा था कि किस तरीके से पेशावर के अंदर पाकिस्तान के मिलिट्री हेडक्वार्टर को धुआं कर दिया था, और आज उसी के जवाब में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है। पर दोस्तों, सवाल यह है, क्या जब एयर स्ट्राइक करी जाती है तो सिविलियंस को टारगेट करना जरूरी है? क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा से यही करता है। ये जो एयर स्ट्राइक हुई है अफगानिस्तान के अंदर, इसके अंदर एक भी आतंकी नहीं मरा, बल्कि 10 लोगों की जान गई है दोस्तों, जिसके अंदर से 9 तो सिर्फ बच्चे ही थे। इसका मतलब यह है पाकिस्तान एक कायर मुल्क है जो एयर स्ट्राइक करता है बिना सोचे समझे, बिना टारगेट डिफाइन किए। मतलब ऐसी कैसी चूक हो सकती है? इतनी बड़ी मिलिट्री है,
पाकिस्तान गाता रहता है नंबर 1 आर्मी और सिविलियंस को टारगेट कर रही है। ये तो बहुत ज़्यादा कायर वाली हरकत है। इससे अफगानिस्तान और ज़्यादा भड़क गया है और अफगानिस्तान जब जवाब देगा तो पाकिस्तान भी जानता है पाकिस्तान का क्या हाल होगा। पाकिस्तान की हालत ख़राब कर देगा अफगानिस्तान, चाहे अफगानिस्तान कैसा ही मुल्क हो, पाकिस्तान को ठीक ठाक टक्कर देता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हिंदुस्तान तक की अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।